हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th में मैथ्स के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground is 60 degree and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the distance of the point P from the foot of the tower. तो देखिए यहाँ पे एक टावर का बात किया गया है और टावर के ऊपर एक पोल जिसका हाइट 6 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है P। तो पोल का जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, और टावर का जो टॉप है यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट P का 45 डिग्री दे रखा है, ये मार्क कर लिया हमने। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर 45 एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं इस टावर का जो हाइट है वो x मीटर और पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा टावर के फुट से वो y मीटर मान ले रहे हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल PAB, इन राइट ट्रायंगल PAB देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो AB बाई AP मीन्स x बाई वाई। tan 45 का जो वैल्यू है वो 1 होता है, इज इक्वल टू x बाई वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल टू x, ठीक है। उसी तरह दूसरा राइट ट्रायंगल देखते हैं हम लोग। इन राइट ट्रायंगल PAC में देखिए, इन राइट ट्रायंगल PAC तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, AB प्लस BC मीन्स x प्लस 6 बाई बेस कितना है y। तो यहाँ से tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 इज इक्वल टू x प्लस 6 बाई वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा √3y इज इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। तो हम बोल सकते हैं y की जगह हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x। तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं √3x और इस x को भी इधर ले आ रहे हैं, तो -x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वैल्यू √3 - 1 इज इक्वल टू 6। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 6 बाई √3 - 1। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 बाई √3 - 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू √3 प्लस 1 बाई डिनोमिनेटर में a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 √3 प्लस 1 बाई 2। तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हो गया आंसर इसका 3 √3 प्लस 1, ठीक है। तो x का वैल्यू है 3 √3 प्लस 1। x का वैल्यू हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। तो देखिए y भी क्या है, x के बराबर है, तो y का भी वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। मीटर में यूनिट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज ऑल्सो 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships
on the opposite side of it are observed to be 30 degree and 60 degree. If the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the ships. देखिए, दो शिप था और उनके बीच में कहीं पर एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस का टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप 1 के लिए 30 डिग्री और शिप 2 के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से ये बोल सकते हैं हम 30 डिग्री और ये 60 डिग्री. तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुका. हमें पूछा जा रहा कि इन दो शिप्स के बीच के डिस्टेंस क्या होगा. मीन्स ए बी प्लस बी सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इस राइट ट्रायंगल में देखिए क्या होगा. हम एज्यूम कर ले रहे हैं ए बी जो है वो x मीटर का है और बी सी जो है सो y मीटर का है. ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स बी डी बाई ए बी. तो हम बोल देंगे इसका वैल्यू 45 है और ए बी जो है वो x मान लिए. tan 30 का जो वैल्यू है वो 1/√3 है इज इक्वल टू 45/x. तो यहाँ से x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 45√3 मीटर. तो x का वैल्यू हम यहाँ से जान गए. उसी तरह इन राइट ट्रायंगल सी बी डी, देखिए यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बी डी बाई बी सी. तो 45/y. tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 इज इक्वल टू 45/y. y इज इक्वल टू 45/√3. रैशनलाइज कर लें हम इसको तो √3 ऊपर और √3 यहाँ आएगा. तो y इज इक्वल टू 45√3/√3 3 होगा और ये 15 बार में कट जाएगा. तो y का जो वैल्यू है वो 15√3 मीटर आ गया. ठीक है, अब हमें जानना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या है बताइए, ए सी. तो ए सी कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी. तो ए बी प्लस बी सी क्या है, x प्लस वाई. तो x का जो वैल्यू है वो 45√3 प्लस y का जो वैल्यू है 15√3 मीटर. तो इनको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 60√3 मीटर. ठीक है, थैंक यू.